हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड-मास रूल। बोर्ड-मास रूल क्या होता है? बोर्ड-मास रूल shows correct sequence in which operations are to be executed। क्या शो करता है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। यहाँ पे बी मतलब क्या है? बी मतलब है ब्रैकेट। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले ब्रैकेट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ दिस स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट दिस स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद है बी बी उसके बाद है ओ। ओ मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है? उसके बाद एग्जीक्यूट होंगी लाइक पावर, एक्सपोनेंट्स होते हैं और रूट्स। ठीक। उसके बाद डी डी मीन्स डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक? बोर्ड मास के बाद हम बात करते हैं वर्नाकुलम और बार। वर्नाकुलम और बार लाइक कोई आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया x प्लस वाई और उसके ऊपर एक बार दे दिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन z। तो सबसे पहले हमें x प्लस वाई को सोल्व करना होगा। उसके बाद बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, यानी कि बोर्ड मास अप्लाई करने से पहले आपको वर्नाकुलम और बार को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। ठीक है। सपोज ए एक कोई रियल नंबर है जिसका मॉडुलस मॉडुलस को इस तरीके से दो पैरेलल बार से हम डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है ए इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए सपोज कर लीजिए, हम यहाँ 5 मान लेता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 5 बार, तो इसकी वैल्यू होगी 5। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? 0 से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू ए हो जाएगी एज इट इज। और अगर यहाँ ए की जगह -5 हो, तो -5 क्या है? 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, यानी कि ए माइनस माइनस प्लस, जो कि हो जाएगा अपने इक्विवेलेंट 5 के। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन प्लस में या माइनस में अगर वो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में, जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको ध्यान से देख लेना इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पे प्लस होता है इसमें, और प्लस वाले में यहाँ पे ए बी जो होता है वो माइनस होता है। ये सब फॉर्मूलाज आप चाहे तो ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं। मैं मेरे चैनल पे आप एक वीडियो देख सकते हैं जाके, मैं उसको डालूंगा एक वीडियो को अभी, एक प्रूव करके भी दिखाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और एक फॉर्मूला और है जो आप याद रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं सिंप्लीफिकेशन करने में। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, आपने सभी ने पढ़ा भी होगा। सपोज एक कोई एक्सप्रेशन है ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, c इंटू ए जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके ऐसे फैक्टर्स जिनको जोड़ के b आ जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो फैक्टर्स बहुत बड़े होते हैं, मल्टीप्लीकेशन आप नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा श्रीधराचार्य लगाइए, ये ब्रह्मास्त्र है। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार प्लस रखेंगे एक्सप्रेशन में, एक बार माइनस रखेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्स की वही दो वैल्यू आ जाएंगी वो जो दो फैक्टर हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा भी सकता हूँ। एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक इजी सा ले लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स करेंगे तो कैसे होगा, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 5 आ जाए, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है इस चीज का ध्यान रखेंगे तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जोड़े बना लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x, अब चूंकि यहाँ प्लस है और माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस क्या हो जाता है फिर से माइनस, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर में x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस 2। ठीक है, तो जब x माइनस 3 कंसिडर करेंगे 0 तो x इज इक्वल टू 3, और x माइनस 2 जब कंसिडर करेंगे 0 तो x इज इक्वल टू 2। अब इसी एक्सप्रेशन को हम श्रीधराचार्य से करेंगे सॉल्व, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से इसको, तो b की वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट
25 minus 24 and divided by 2. तो x is equal to 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 1 का अंडर रूट 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार आप प्लस कंसिडर करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। और एक बार आप माइनस कंसिडर करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन x इज इक्वल टू 4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं हमें दोनों आंसर श्रीधराचार्य से भी मिल गए हैं। ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन फास्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं। एक तो टेबल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए अप टू 20। ठीक है, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 25 तक। स्क्वायर रूट याद कर लीजिए अच्छे से 10। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस देखेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।